जय माता दी दोस्तों एंड हैप्पी नवरात्रि। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आजकल के यंग जनरेशन्स ना जानते तो हैं नवरात्रि की पूजा होती है, मगर ये नहीं जानते कि वहाँ पे जो घट बैठाया जाता है और कितनी सारी चीज़ों को हम लोग सजाते हैं, ये क्यों सजाते हैं और इसका कारण क्या है और ये किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी नहीं जानते। मेरी मम्मी ना पर्सनली 25-26 साल से नवरात्रि की पूजा कर रही हैं। सच में माँ की असीम कृपा है हमारे घर पे। चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ, ख़ास करके अपने छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे भाई बहनों को, कि आप लोग देखिए और समझिए कि कौन सा चीज़ किस चीज़ का प्रतीक है। सबसे पहले मैं आपको दीपक के दर्शन करा दूँ। ये अखंड ज्योत है जो कि पूरे 9 दिन तक जलता है। पहला माना जाता है कि हर एक चीज़ में चेतना होती है। पुराने ज़माने में हर एक चीज़ में प्राण था, इसीलिए हर चीज़ की हम पूजा करते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें हम सिर्फ माँ भगवती की ही पूजा करेंगे, दीपक का भी पूजा उतने ही मन से किया जाता है। बोलिए अग्निदेव की जय। आपको पता है दुर्गा सप्तशती नाम का एक किताब है जो कि हम लोग पढ़ते हैं नवरात्रि में। मेरी मम्मी हमेशा सालों साल से दुर्गा सप्तशती का किताब पढ़ रही है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इस बुक को कैसे रखा जाता है और किस तरह से इसकी आराधना की जाती है। ये है दुर्गा सप्तशती की किताब। माना जाता है कि यह स्वयं माँ भगवती का ही रूप है। जितनी रिस्पेक्ट माँ भगवती को दी जाती है, उतना ही सम्मान आपको दुर्गा सप्तशती का भी देना है। इसीलिए इसको कभी भी हाथ में लेके नहीं पढ़ना चाहिए। हमेशा इसको लाल रंग के कपड़े के ऊपर रखें और तभी इसकी पढ़ाई करें। और जब लाल रंग जो होता है ना, माँ को बहुत प्रिय होता है, इसीलिए हम लोग हमेशा लाल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं देवी माता के पूजा में। और जब पढ़ाई हो जाती है तब हम इसे ढक देते हैं लाल कपड़े से। और सलाई जो आप देख रहे हैं वहाँ पे रखा हुआ है, एक्चुअली सलाई ऐसे खुला नहीं रहना चाहिए घर में। हमेशा सलाई को छुपा के रखें किसी डब्बे में। उसके बाद चलिए आपको दर्शन कराते हैं कलश का। कलश में मम्मी ने क्या किया है, मम्मी और मैंने मिलकर ये पूरा नवरात्रि का तैयारी खुद अकेले किया है। और इस बार पंडित जी भी नहीं आए हैं, तो ये पूरी नवरात्रि हम खुद अकेले ही कर रहे हैं। तो आप लोग के लिए ये इनकरेजमेंट की बात होगी कि ऐसा नहीं है कि पंडित नहीं होंगे या आप अकेले रहती हैं अपने बच्चे के साथ तो आप नवरात्रि अकेले नहीं कर सकती। ऐसा कोई बात नहीं है। देवी माँ की असीम कृपा जब होती है ना, तब अपने आप आपके अंदर वो शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिससे आप हर एक काम करने को सक्षम हो जाते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या किया है, ये जो होता है ना, इसको ज्वार कहते हैं। इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा बालू, थोड़ा सा माटी, मतलब अगर आप 1 किलो बालू यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 200 ग्राम माटी यूज़ करते हैं हम लोग। मैं खुद गंगा जी जाकर गंगा माटी लाई थी। इसको हम लोग अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि कोई भी ढेला ना रहे, कोई भी चूरण ना रहे। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें गेहूँ मिलाते हैं और इसको हल्का हल्का गंगा पानी देकर इसको मिक्स करते हैं और इसको एक प्रॉपर शेप में ले आते हैं। मम्मी ने इसके ऊपर इसलिए लाल कपड़ा बिछाया है आज, क्योंकि रात को ना इंसेक्ट्स आते हैं, चूहे आते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो उसको खा जाए। इसके ऊपर रहता है कलश। कलश में हमेशा हम श्री लिखते हैं, क्योंकि श्री जो होता है ना, हर एक प्रॉस्पेरिटी का, हर एक लकी चीज़ का प्रतीक होता है। श्री जो होता है वो भाग्य की उन्नति करता है, इसीलिए हम श्री लिखते हैं कलश में। कलश के अंदर होगा जल। जल के अंदर रहता है पंचोरत्न सर्वसिद्धि। ये आपको कोई भी पूजा के दुकान में मिल जाएगा। उसके ऊपर रहता है आम पल्लो। आम पल्लो हम 5, 7, 11, 21 ऐसे के नंबर्स में रखते हैं। उसके ऊपर रहता है सूखा नारियल। सूखा नारियल में भी हम लोग श्री लिखते हैं, तब उसको लाल कपड़े से ढकते हैं। लाल कपड़े से ढकने के बाद उसमें रक्षा बांधते हैं और फिर उसको बैठा देते हैं। माना जाता है कि कलश में ब्रह्मा, विष्णु, महेश होते हैं। सोचिए एक कलश बैठाने का भी कितना नियम होता है और कितना बड़ा ये भाग्य लेकर आता है ना आपके घर में, आप सोच भी नहीं सकते। 9 दिन तक ये कलश को हम मूव नहीं करते। बस जब मम्मी को इसमें पानी देना होता है तो ये कपड़े को हटाती है और हल्का सा जल का छींटा देती है। ऐसा भी पानी मत डालेगा कि सारा ज्वारी बह जाए। उसके बाद चलिए आपको मिलाते हैं माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली से। ये जो है ना, इसको हमने क्या किया है, सूखा नारियल लिया, श्री लिखा उसमें और इसको वाइट कपड़े से बांध दिया रक्षा से। फिर उसके बाद वैसे ही हम लोगों ने वो पीला कपड़ा और ये काला कपड़ा भी किया।
ये जो वाइट में है ये माँ शारदा, माँ सरस्वती हैं, और जो ये लक्ष्मी भवानी है ये येलो कलर की हैं, और ये जो काली भवानी है ये ब्लैक कलर की हैं। तो क्या होता है, हम लोग इनको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे बनाते हैं। ये बहुत जन के घर में आप देखेंगे, बहुत जन के घर में नहीं देखेंगे। हमारे घर में बनता था तो इसलिए हम लोगों ने बनाया है। इसके बाद जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो होता है, ये सब कुछ हम लोगों ने अपने हाथ से बनाया है, किसी का भी हेल्प नहीं लिया। हाँ, यूट्यूब का हेल्प ज़रूर लिया है, ये बात तो मानेंगे। ये देखिए, ये 16 मातृकाएँ जो बनाए हैं हम लोगों ने, ये जो है नवग्रह का प्रतीक है। इसमें क्या किया हम लोगों ने, 9 जगह अरवा चावल रखा और उसके ऊपर छोटा छोटा एक एक करके सुपारी रख दिया। इसी को नवग्रह कहते हैं। इसके बाद जो आता है, ये जो है देखिए, ये सप्तगृहीत है। इसमें क्या होता है ना, इसमें देखिए नीचे जो होगा 6 बिंदी होगी, ऊपर 5 4 3 2 1 ऐसे करके होता है, और उसके ऊपर हम लोग श्री लिख देते हैं। और इसको ऊपर देखिए हम लोग कॉइन चिपकाए हुए हैं। आप चांदी का भी कॉइन चिपका सकते हैं। आपका अगर चांदी का कॉइन नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे 1 रुपया का भी कॉइन चिपका सकते हैं। ये हम लोगों ने कैसे चिपकाया है आपको बताती हूँ। इसको बनाया जाता है सिंदूर लेकर। सिंदूर में हम लोग घी डालते हैं और उसी घी से ये पूरा सप्तगृहीत बनता है। उसके बाद चलिए आपको दर्शन कराती हूँ खोडस मातृका का। खोडस मातृका में क्या होता है, 9 बॉक्सेस होते हैं एक्चुअली। इसको सब लोग अलग अलग प्रकार से बनाते हैं, हम लोगों ने इस प्रकार से बनाया है। इसमें क्या होता है ना, आपको 16 स्क्वायर कलर के चकोर बॉक्स बनाने हैं, उसको अलग अलग कलर से भर दीजिए। षोडश मातृका कहा जाता है कि ये 16 देवियों का रूप है, जो कि 9 दिन के नवरात्रि में इनकी पूजा की जाती है। उसके बाद हम आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने गौरी गणेश बनाया है, जो कि इस थाली में रखा हुआ है। थाली के ऊपर हम चावल रखते हैं, चावल के ऊपर 2 सुपारी रखते हैं, एक जो गणेश जी का प्रतीक है, एक महालक्ष्मी का प्रतीक है। उसके ऊपर रहता है चांदी का सिक्का। भगवान के अंदर आपको प्राण प्रतिष्ठा करना होता है घर में, तो हमेशा हम लोग उनको अक्षत का दान देते हैं, हमेशा हम लोग उनको अक्षत चढ़ाते हैं। अक्षत भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, और ये जो होता है हमारे जीवन में आगे बढ़ने का, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक होता है। और ये है हमारी अम्बे गौरी, जो हमारी फेवरेट माता है। न जाने कितने सालों से इन्होंने हमारा हाथ थाम रखा है। अगर ये नहीं होती तो न जाने हमारा ज़िंदगी क्या होता। ये है हम सबको जन्म देने वाली माता भवानी, जगत जननी। इनके 9 रूप है। पहला शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री रहे। हमारे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।